आज हम लोग हैड की तरफ बढ़ते हैं। यूज ऑफ हैड। हैड जो है वो आपका ये क्या है, ये पास्ट है, ठीक है, पास्ट टाइम। हैड में भी अगर आप पोसेशन बताना चाह रहे हैं, पोसेशन है या रिलेशन है या ऑनरशिप है, पोसेशन रिलेशन ऑनरशिप अगर आप पास्ट का बताना चाह रहे हैं तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या ना है, नाउन, ठीक है। जैसे हमने बोला कि मेरे पास कार था या मैं कार रखता था या मेरे पास मैं एक कार का मालिक था, हम क्या बोलेंगे, ही या आई हैड अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन। चलिए तो ये हमारा हैव और हैज़ और हैड का यूज समाप्त हो गया। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर आप मतलब पास्ट में ही इमीडिएट फ्यूचर की अगर बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1, तो ये इमीडिएट फ्यूचर ही है, लेकिन किसका है, पास्ट का, पास्ट इमीडिएट फ्यूचर। और ये मतलब ये कंपल्सन को बताता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि वो खाना बनाने को मजबूर था, ही हैड टू कुक, ठीक। आगे नेक्स्ट अपन पास क्या है, डू डस और डिड। डू डस डिड का इस्तेमाल जानेंगे। डू जो है वो क्या है, प्लूरल है, इसके साथ सब्जेक्ट जो होगा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। और डज जो है वो क्या है, सिंगुलर है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ लगाएंगे। और डिड जो है ये आपका क्या है, पास्ट है, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये जितने भी इस्तेमाल होंगे मतलब ऐसे, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। तो हम लोग डू का इस्तेमाल किस रूप में पढ़ने जा रहे हैं, मेन वर्ब के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, परफॉर्म करना होता है, परफॉर्म या कैरी आउट, किसी चीज़ को अंजाम तक पहुंचाना या पूरा करना। चलिए जैसे हमने लिखा आई डू ईट, तो यहाँ पे जो डू का इस्तेमाल हुआ है वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की तरह डू डज का इस्तेमाल जो है वो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए मतलब अगर आप एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, एम्फेसाइज करने के लिए, टू एम्फेसाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने लिखा कि ही डज द वर्क,
तो ये आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो काम करता ही है, ठीक है। ये हमने लिखा कि राम डिड हेल्प मी, राम ने की मेरी मदद, राम ने ही तो की मेरी मदद। तो ये आपका एम्फेसाइज करने के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप डू का इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब की तरह। अगला है, अब डिड जो है वो मतलब जो आप प्रेजेंट में बताना चाह रहे हैं तो आप डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट में बताना चाह रहे हैं तो फिर डिड की तरह डिड को इस्तेमाल करेंगे। हो गया। अगला हमारा जो मॉडल है वो क्या है, कैन। तो कोई भी मॉडल जो है ना वो आपके अंदर जो भाव है उस भाव को व्यक्त करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आपके अंदर का भाव जो है वो क्या करेगा, कैन आपको बताए, सॉरी मॉडल आपको बताएगा। तो लिखिए कैन। वैसे हम हिंदी मीनिंग पे नहीं जाएंगे, कैन का मतलब वैसे क्या होता, सकना, ठीक है। और एक कैन आपका ये है, और इस कैन का मतलब होता है बेत, ठीक है। और ये कैन जो है ना, ये कैन का मतलब बर्तन भी होता है। तो हमें किसके बारे में जानना है, ये कैन के बारे में जानना है, मॉडल के बारे में जानना है। तो कैन जो है ना वो आपको क्या शो कराएगा, तो अगर आप एबिलिटी को दिखा रहे हैं, एबिलिटी या कैपेबिलिटी, अगर एबिलिटी और कैपेबिलिटी को अगर शो कर रहे हैं तो आप कैन का इस्तेमाल करें। एबिलिटी जो है वो किससे बना है, एबल से, एबल का मतलब योग, और ये बना है कैपेबल से, और इसका मतलब क्या होता है, क्षमता, है ना, सक्षम बोल सकते हैं या फिर दम बोल सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि भारत में इतना दम है, इतना दम है कि वह अपने सरहदों की रक्षा, कि वह अपने सरहदों की रक्षा कर सकता, या ऐसे ही बोल सकते हैं भारत अपने सरहदों की रक्षा कर सकता है, या भारत में इतना मादा है या कुव्वत है कि वो अपने सरहदों की रक्षा कर सकता है, ठीक है। या भारत अपने सरहदों की रक्षा करने में सक्षम है। तो इन सब का इंग्लिश जो है वो कैसे बना सकते हैं, इंडिया कैन डिफेंड या सेफ गार्ड या प्रोटेक्ट, डिफेंड इट्स लिख सकते हैं या हर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम अपने भारत को क्या समझते हैं, माँ। तो इंडिया कैन डिफेंड्स इट्स या हर बॉर्डर्स, भारत अपने सरहदों की रक्षा कर सकता है। ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल, अगर आप मतलब कोई रूल या लॉ है, रूल या लॉ है, तो वो आपको आप किस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पुलिस जो है, पुलिस किसी भी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। तो ये क्या है, नियम है, लॉ है, लॉ बताता है। तो आप कैन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि पुलिस कैन अरेस्ट एनी सिविलियन, या कि कोई भी
18 बरस के मताधिकार कर सकता है। तो क्या है कि 18 वर्ष का अगर आप हो गए तो फिर आपको मत देने का मतलब वोट देने का क्या है, नियम है, रूल है। तो आप क्या लिखेंगे, एन 18 ईयर ओल्ड कोई भी भारतीय नागरिक लिख लेते हैं, कोई भी भारतीय नागरिक an 18-year-old Indian citizen can cast his vote। कि कोई भी भारतीय नागरिक जो है अपना, कोई भी भारतीय नागरिक 18 वर्ष से अधिक अपना मताधिकार कर सकता है। अगला रूल, अगर कोई थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि ऐसा थ्योरी जो क्या हो, बदलता नहीं हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि मानसून में बारिश होना लाजमी है कि मानसून है तो बारिश होगा ही, इसको चेंज कर नहीं सकते। ये क्या है, सैद्धांतिक संभावनाएं हैं। ठीक है, तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी अगर है तो आप उसको कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे कि इट कैन रेन इन मानसून। अगला थर्ड रूल है, चौथा होगा। चौथा रूल आपको ये बताता है कि अगर कोई सेंस ऑर्गन्स वाली अगर कोई बात है, सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आपका सेंस ऑर्गन्स में कितने भाव आते हैं, तो ये 5 है, सेंस ऑर्गन्स आपका 5 है। जैसे देखना हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, टच हो गया, स्मेल हो गया, 1 2 3 4, टच से देखना हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया। हेयर, ये आपका 5 सेंस ऑर्गन्स है। और ये सेंस ऑर्गन्स से अगर आपको कुछ बोलना है तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। मीनिंग जो है वो क्या देगा, कॉन्टिन्यूअस या इन प्रोग्रेस। जैसे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई कैन सी यू। या हमें कुछ बदबू सी आ रही है तो बोलेंगे कि वी कैन
स्मेल समथिंग रॉन्ग। अगला रूल, अगर कोई ऑप्शन है या चॉइस है, ऑप्शन हो या चॉइस हो, जैसे हमने बोला कि खाना है तो खा वरना सो जा। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं, तो आप इसको कैन से बनाएंगे। ठीक है, यू कैन ईट, और यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है जिसको आप हाइड कर सकते हैं, यू कैन गो टू बेड। चलिए, तो ये कितने रूल हो गए? 5-6 रूल हो गए। आगे रूल लिखते हैं। अगला अनाउंसमेंट। अगर आपको अनाउंसमेंट करना है, अनाउंसमेंट है ना, मतलब कोई डिसीजन लेकर अगर कोई घोषणा करना है तो आप कैन लगाकर बात कर सकते हैं। जैसे इंडिया जो है वो यूएई में आईपीएल खेलने वाला, तो क्या वो लिखेंगे कि इंडिया कैन प्ले आईपीएल इन यूएई। हो गया। चलिए, तो आज के लिए ग्रामर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, पिछले क्लास में हमने नहीं देखा था वोकैबुलरी, तो आज हम लोग वोकैबुलरी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारे लिए हम जो लेकर आए हैं आज वर्ड, वो वर्ड क्या है? फार्मर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? किसान। ठीक है, कृषि बोलते हैं, कृषक बोलते हैं, ठीक है, हलवाहा बोलते हैं, एटसेट्रा। तो पहला वर्ड जो है फार्मर का वो क्या है? जैसे प्लाउमैन है ना, कि जो हल चलाएगा, तो हल चलाने वालों को क्या बोलेंगे? हलवाहा, प्लाउमैन। दूसरा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है कल्टीवेट से बना है। कल्टीवेट का मतलब क्या है? 2 मतलब होता है, एक खेती करना होता है और दूसरा विकास करना होता है। ठीक है, डेवलप, और तीसरा क्या हो गया? खेती करना। तो खेती करने से क्या आया? कल्टीवेट से बना कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का मतलब क्या है? कि जो खेती करता है उसको क्या बोलते हैं? हलवा। तीसरा, अगला है एग्रेरियन। एग्रेरियन का भी मतलब क्या होता है? कृषि। आगे अगला पेजेंट। पेजेंट का भी मतलब होता है किसान। आगे और क्या लिख सकते हैं? प्लाउमैन हो गया, कल्टीवेटर हो गया, एग्रेरियन लिख लिए, पेजेंट लिख लिए। हस्बैंडमैन। इसका भी मतलब फार्मर होता है। चलिए, तो ये इतने सारे, ये किसका वर्ड है? फार्मर का वर्ड है। ठीक है।